हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि जगह दीदी ने कम्युनिटी डाली है। कम्युनिटी उन्होंने 15 घंटे पहले डाली थी, लेकिन मैंने कम्युनिटी को सुबह देखा है और तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया। इसीलिए ले लिया था कहीं डिलीट ना हो जाए। कम्युनिटी उन्होंने रात में डाली होगी तो देखा नहीं था। तो जैसे कि जगह दीदी ने कम्युनिटी डाली, कम्युनिटी उन्होंने किस लिए डाली, क्यों डाली और अब क्यों डाली, मेन बात तो अब क्या है डालने का। मतलब इतने डालना था तो इतने समय से डाल सकती थी, क्योंकि शादी तोड़ने का तो तुमने वहीं पे जब जी चल रहा था, ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसी टाइम पे तुमने रोते रोते एक वीडियो बना दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही, इनके जबलपुर जाने के पहले ही, कुछ दिन पहले ही ये रेड हार्ट दे रही थी, उसी कमेंट्स पे रेड हार्ट दिए जा रही थी। लेकिन मैं बताती हूँ इन्होंने अब ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि इनको एक उम्मीद थी, इनको महल जी से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि महल जी शायद हो सकता कि मेरे से उनकी शादी हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ शादी हो जाए, और बहुत सारी ऑडियंस थी जो उनके लिए चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। ठीक है, उनका ये था, तो उन्हें भी था कि शायद मेरी अभी समय सही आ जाएगा तो शादी हो जाएगी। और हो सकता है उस टाइम पे सब बोल दिया हो कि हमें शादी नहीं करना और सारी चीज़ें, या इनने बोल दिया या उनने बोल दिया, जो भी था बोला तो सामने से था, महल जी की साइड से आया था कि उनकी फैमिली ने मना कर दिया कि शादी नहीं करनी है। बट सोशल मीडिया पे आके इन्होंने बोल दिया था कि हाँ मैंने शादी तोड़ दी है। लेकिन इन्होंने जबलपुर जाने से पहले पहले तक इनको जब भी कमेंट्स आते थे कि दीदी आप महल जी से शादी कर लीजिए, दीदी आप महल जी से शादी कर लीजिए, या महल जी को बोलिए आप उनसे शादी कर लें, तो इनके हर कमेंट्स पे रेड हार्ट होता था। ये खुद चाहती थी हाँ हो जाए, और इनको उम्मीद भी थी। लेकिन मैं बताती हूँ इनकी उम्मीद कैसे टूट गई और इन्होंने अब कम्युनिटी क्यों डाली है। तो ये वहाँ पे भी सबको रेड हार्ट दे देती, हाँ हाँ ठीक है, मतलब रेड हार्ट का मतलब हाँ सुमित महल से शादी हो जाए चाहती थी। लेकिन इनकी उम्मीद टूट गई है उस दिन से, जिस दिन से ये जबलपुर से लौट कर आई हैं। क्योंकि इनको एक होप थी कि मुझे जबलपुर तो जाना ही है, मेरा जबलपुर जाने का तो पक्का है ही, लेकिन मैं जबलपुर जाऊंगी तो हो सकता है हमारा मिलन हो जाए, या महल जी हमको कॉल कर ले, या हमारा मतलब एक बार हो जाए, मिलन हो जाए, सारी चीज़ें बैठ के सॉल्व हो जाएं। इनको एक उम्मीद थी, लेकिन सामने वाले बंदे ने कॉल ही नहीं किया, महल जी की साइड से कोई आया ही नहीं है रिस्पॉन्स कि तुम जबलपुर में आई तो घर आओ, मिले, बैठे, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। महल जी या महल जी की फैमिली की तरफ से किसी ने भी इनको रत्ती भर भी नहीं समझा कि चलो ये आई है तो हम इनसे कोई बात करें, या चलो शादी नहीं हो रही ठीक है लेकिन थोड़ी बहुत सामने से बात की जाए। उनकी साइड से कुछ भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर इन्होंने सोचा होगा, महल जी के जो खास दोस्त जिगरी यार सौरभ जी, उनकी वाइफ आकांक्षा जी, अरे उनकी साइड से तो आएगा, आकांक्षा तो हमें कॉल करेगी, सौरभ तो हमें बोलेंगे कि हम जबलपुर में आए, घर पे आओ, चलो महल जी को छोड़ो, दोस्त तो ये हैं, चलो ये लोग तो हमें बुलाएंगे। लेकिन किसी ने भी इनको इतना सा भी नहीं पूछा, इवन इनको कोई मार्केट ही लेके नहीं गया। उस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ ससुर जी के लिए लाती, मुझे कोई मार्केट लेके नहीं गया। तो मार्केट लेके ना ले जाने, कोई तुम्हारे संग जानी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चाहे बड़ी सिटी हो चाहे छोटी सिटी हो, जो जहाँ रहता है उस एरिया का आदमी तो उसको जानने लगता है, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। तो इनकी उम्मीद उस दिन से ख़त्म हो गई कि हम जबलपुर गए, हमें सामने वाले की ना फैमिली ने, ना आकांक्षा ने, ना सौरभ जी ने, ना सुमित ने, किसी ने भी, और ना उनकी जो नंद थी उन्होंने, किसी ने भी हमको एक बार नहीं बोला कि आओ मिले, कहीं घूमने चलें, घर पे आओ, कुछ करो, कोई भी नहीं। इनको एक उम्मीद थी शायद मैं जाऊंगी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, और हो सकता है बातों बातों में शायद हमारा सब कुछ अच्छा भी हो जाए, मैं उनको बोल भी दूंगी अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चलो शादी हो जाए, ऐसा वैसा उनका मतलब बहुत दिमाग में सोचा था। लेकिन उस दिन वो वहाँ गई तो उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई, उसी दिन उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई। और उस दिन बस आई ही तो है, अभी 1-2 दिन जो घर शादी चल रही है भाभी के माई के साइड में, बात शादी में बिजी है, कल लेके रात में कम्युनिटी डाल दी, थोड़ी बहुत और उम्मीद होगी तो कल लेके उन्होंने वो कम्युनिटी डाल दी कि हाँ मेरा नाम अब इनके नाम के साथ मत जोड़ा जाए। अब ऐसा बोला, अब ये बात ही कब से 2 महीने पहले से भी बोल सकती थी कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरा नाम उनके नाम के साथ मत जोड़ा जाए। लेकिन इन्होंने कल की कम्युनिटी में लिखा है कि अब मेरा नाम महल जी के नाम के साथ ना जोड़ा जाए, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे और दूरी बना के रखें। क्यों रखें दूरी बना के, तुमसे दूरी बना के रखेगा इंसान और किसी से, सब अपनी अपनी लाइफ में दूरी बना के रखें। क्यों रखें सब अपनी अपनी लाइफ में, जरूरी थोड़ी ना है कि सब तुम्हारे जैसे हैं, तुमको जरूरत है कि तुमसे सब दूरी बना के रखो, तुम सबसे दूरी बना के रखो, है ना जगह दीदी। तो इन्होंने और कल ही क्यों डाली कम्युनिटी, और इसका एक कारण ये भी, मतलब मेन कारण तो ये है कि जबलपुर गई थी इस बीच। अब उन्होंने कहा अब मेरी चर्चा कम हो रही, क्योंकि सारे रिएक्शन चैनल वाले दूसरी जगह चले गए,
जैसे कि सपना, स्नैपी गर्ल, अंशु, वहाँ पे चले गए सारे रिएक्शन चैनल वाले, उनकी बातें कर रहे हैं। अब इनकी बातें तो कोई कर नहीं रहा, और ये चाहती हैं कि हमारी बातें हो, क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी में खुद डाला है कि आप लोगों को कुछ भी बात करनी हो, मेरे बारे में कुछ भी बातें की जाए, बस मेरा नाम उनके नाम के बारे में साथ मत जोड़ा जाए। मतलब रिएक्शन चैनल वाले और तुम कुछ भी बातें करो हमारे बारे में, बस मेरा नाम उनके नाम के साथ मत जोड़ो, और जिसको जो भी जानकारी चाहिए वो मेरे से आके ले लो। इन्होंने ये भी बोल दिया कि चाहे रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे कोई भी हो, जिनको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे पर्सनल डीएम करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। इनका कहने का मतलब ये भी है। अब ये क्या बात बताने वाली है, बहुत से लोग पहुंच भी गए होंगे, हो भी सकता है बहुत से लोग पहुंच गए होंगे। आप बताओ आपके बारे में, क्योंकि इनको ये शंका है कि जो महल जी है वो सारे रिएक्शन चैनल वालों से बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें वो यहाँ पे बता रहे हैं, जबकि अभी तो ऐसी जो रिएक्शन चैनल वाले 2-4 हम लोग देखते हैं आपस में, मुझे तो अभी उनकी कोई की बातों से नहीं लगा कि कोई की उनकी बातें रख रहा हो या कुछ कर रहा हो। अब यहाँ पे टॉपिक ही खत्म हो गया कि महल जी वो शादी नहीं कर रहा है। मैं तो अपनी लगातार तभी से, जब से इसने बोला कि तोड़ दी है शादी, तभी से बोल रही हूँ कि नहीं, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं हर वीडियो में, मेरी लास्ट वीडियो में भी कमेंट्स आया था कि महल जी इनसे शादी करेंगे, मैंने वहाँ पे भी रिप्लाई किया था कि महल जी शादी नहीं करेंगे। ये चाहती हैं लेकिन वो सामने वाले की फैमिली नहीं चाहती कि शादी इनसे हो। अब इनके व्यूज भी डाउन हो गए, क्योंकि यहाँ स्नैपी गर्ल सपना का चल रहा है अलगी, उनका पूरा ही सब लोग रिएक्शन चैनल वाले उसी पे चलेगा, 2-2 3-3 वीडियो छाप रहे हैं उन्हीं के ऊपर। तो इनकी तो अब कोई वार्तालाप ही नहीं हो रहा है, तो इनको भी लगा कि यार मेरी कैसे चर्चाएं कम हो गई, मेरी चर्चाएं कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी चर्चाएं कम होती है तो इनके व्यूज डाउन हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकी नॉर्मली, इनके थंबनेल तो इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि आप इनके थंबनेल देखोगे ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा बम ब्लास्ट हो गया। अभी 2 दिन पहले का देखो, वो वाला मैंने मतलब जाके गलती कर दी तो ऐसा लगा पूरा ससुराल के ऊपर था, मैंने वहाँ जाके गलती कर दी, मम्मी ने ऐसा बोला, मतलब ऐसा कुछ था ना थंबनेल, तो उसमें ऐसा लगा कि पता नहीं ससुराल से मतलब क्या डाल दिया। पर इतना तो समझ गए थे। अब तो यार इनके थंबनेल भी अब समझने लगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते, हाँ, पर थोड़ा सा देख के लगता है कि पता नहीं ऐसा एक पॉइंट देखे, और जहाँ इनका वो पॉइंट खत्म हो जाता है ना, जो ये जो थंबनेल में पॉइंट डालती है, भाई इनकी वीडियो देख के बंद कर दो। ऐसा है क्योंकि इनका थंबनेल क्या होता है, जो वीडियो में जो वर्ड बोलती हैं वहीं से उठा के ये थंबनेल में डाल देती हैं, अपना वर्ड पूरा वहीं से उठा के डाल देती हैं, और बस वहाँ खत्म हुआ और छोड़ो इनकी वीडियो में ये है, कुछ भी नहीं होता। अब तो इनके थंबनेल से ये लग गया कि थंबनेल इनके फालतू फेक होते हैं, फेक थंबनेल होते हैं, चाहे देखो चाहे नहीं देखो। धीरे धीरे बस ऑडियंस ये समझ जाएगी इनकी थंबनेल फेक है, तो फिर इनके वो वाले व्यूज भी डाउन हो जाएंगे। अभी चलो इनके थंबनेल से फिर भी लोग बाग देखने चले जाते हैं, जैसे इनके थंबनेल सब लोग समझ जाएंगे वहाँ भी इनके लोग बाग कम हो जाएंगे देखने के लिए, कोई नहीं जाएगा। अब कैसे हमको वो मिली सिंपैथी, तो इन्होंने कल पूरा बिटिया के ऊपर बना दिया, देखो मैं इसलिए इसको लेके नहीं जाती हूँ, ये कहीं जाना पसंद नहीं करती है। तुम उसको शादी में खुद तो कितनी चमक चौदस बन के चली गई, मैं प्रमोशन में ये पहन के जा रही हूँ, कितना भद्दा लग रहा था जो ये पहन के गई, बिल्कुल भी मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। और तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे ऊपर कि तुम पहन के जाओ। तुम शादी में गई, तुम्हारी मम्मी इतनी डिट्टो टिपटॉप बन के गई, भाभी भैया वो तो है ही, और तुम भी इतनी अच्छी हो, बेटी को सिर्फ ऐसे ही लुआ ले गई, लग रहा था कि ये उसको शादी में ले गई हो, इतना सिंपल साधारण, बस ऐसी कपड़े रोज जैसे पहना के और लुआ ले गई जो बेटी को, तो कैसे जाना वो पसंद करेगी तुम्हारे संग। और तुम पता नहीं क्या क्या करती होगी, उसे नहीं आता होगा। बच्ची आजकल इतनी भी छोटी नहीं है कि वो समझे नहीं, तुम्हारी चीज़ें उसे अच्छी समझ लगती ही नहीं होंगी। तो इन्होंने उसमें बता दिया कि मैं इसीलिए बेटी को लेकर नहीं जाती हूँ कि उसे अच्छा नहीं लगता। और ये चीज़ इन्होंने किस लिए बोली, अभी सबने बोला ना कि ये दादा दादी के पास ले जाती, जबलपुर गई थी दादा दादी के पास ले जाती, तो इसी वजह से इन्होंने ये वाली वीडियो डाल दी कि मैं इसीलिए लेके नहीं जाती। जबकि वहाँ जाके तो वो खुश होती दादा दादी के पास, होती कि नहीं होती, बर्थडे पार्टी में वो खुश होती कि नहीं। क्या उसकी बर्थडे तुमने नहीं मनाई, बहुत अच्छे से एंजॉय करती है वो सारी पार्टी वगैरह। अब यहाँ ऐसी जगह में वो बोर हो रही होगी तो उसने बोला होगा। अब पता नहीं किस बात पे रूठी, तुमने तो ब्लॉग में हमें दिखाया कि वो घर जाने के लिए रूठी, तो ऑडियंस तो भाई समझेगी। अब और कुछ बात भी हो सकती है वो किस वजह से रूठी हो। तो इनका ये है, ये सबके ब्लॉग देखती है, सबका रिएक्शन देखती हैं, और फिर उसी आधार पे ये थोड़ा एक आध पॉइंट छोड़ देती हैं कि जिससे ऑडियंस समझ जाती है। अब इनको चाहिए सिंपैथी, कैसे भी चाहिए। अब इनका धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, चाहे ये कुछ भी थंबनेल डालें चाहे कैसे डालें। अभी वो सपना चौधरी की ज़्यादा बातें चल रही हैं स्नैपी गर्ल की, तो इनको लगा हमारे व्यूज़ डाउन हो रहा है, कैसे व्यूज़ डाउन हो रहा है, उसी की चर्चाएँ हो रही, उसी को सब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा ऑडियंस उसकी साइड जा रही है कि हाँ उसके संग गलत हुआ है ऐसा वैसा। तो क्यों उसको, क्योंकि जी अपनी तुलना उससे कर रही होगी ना कि मैं जैसी मैं हूँ वैसी तो वो है, तो ये तुलना जल्दी कर लेती हैं, भलाई वो इनके कैटेगरी की है हो या नहीं हो।
लेकिन इनकी तुलना करने की आदत है हर किसी से कि ये मेरे से कैसे आगे बढ़ सकती है। इनको हमेशा से यही रवैया रहा है। तो इनका मतलब कम्युनिटी में भी यही सारी चीज़ें थी और वहाँ पे भी इन्होंने बस अनुरोध करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ। थोड़ी सी कम्युनिटी इस बार की ठीक ठाक लगी कि हाँ, उसमें थोड़ा सा घमंड नहीं दिख रहा, लेकिन घमंड इस बात को उसमें ज़रूर दिख रहा कि उनको ऐसा लगा महल जी बांट रहे हैं, परोस रहे हैं अपनी बातें, तो मैं भी अब सबको बांटना परोसना स्टार्ट करूँ। तो जिसको इनका प्रसाद लेना हो, इनकी सुनना हो बातें, वो इनकी DM में जा सकते हैं, फिर आके बता सकते हैं कि ये मैडम बता क्या रही हैं, क्या महल जी के बारे में बताना चाहती हैं। क्योंकि अब उनको बदनाम करने के लिए तो बताएंगी ना कुछ बातें कि ऐसे थे महल जी, वैसा था, इन्होंने ये किया मेरे संग, वो किया। तो ये अब शायद वही बताना चाहती है कि कैसे महल जी को बदनाम किया जाए। तो इनकी वीडियो में अब भाई मतलब ये सारी ऑडियंस या रिएक्शन चैनल वाले जो भी इनके पास जाएगा वो यही देंगी बदले में कि ऐसा ऐसा वीडियो बना दो महल जी के लिए, महल जी ऐसे ऐसे थे। तो रिएक्शन चैनल वाले हाल बना देंगे वीडियो, उनको तो मिल जाएगा टॉपिक बनाने के लिए, तो वो बना देंगे। तो बस इनका ये मेन मोटिव यही है कि आओ प्रसाद लो, फिर यहाँ पे फैलाओ, उनके बारे में अफवाहें फैलाओ, गलत फैलाओ। क्योंकि अब वो ये कह रही मेरे बारे में कौन गलत फैला रहा है, मुझे बताओ आके। अब कौन क्या गलत फैला रहा है, जो देख रहा है उसी पे वीडियो बन रही। कोई पर्सनली तो जा नहीं रहा किसी के पास कि आप हमें बता दो हम वीडियो बना दें। क्योंकि वैसे भी अब इनका वीडियो इतना तो चल नहीं रहा, इनके ऊपर वीडियो भी बनाओ तो ना ज़्यादा वीडियो चल रही है। तो चलो ठीक है, मैंने शायद बहुत सारी बातें इसमें आपको क्लियर भी कर दी होंगी। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट्स करके आप लोग भी बताना कि आप लोगों का क्या क्या है, मतलब कि कैसा क्या चाहते हो, या सही है जो मैंने बोला कि यही था कि हाँ जबलपुर तक जाएंगे तब तक शायद बात बन जाए। और मिलते हैं आपसे बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।